स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ये बोला ए पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज k वोल्ट पर सेंटीमीटर एंड एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड 1.0 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन टर्मिनल 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in found टू लेंथ L1 and L2। ठीक है, देखो क्या है, एक हमें पोटेंशियोमीटर दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो ये अपने लोग पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं। ये दे रखा है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये ए है ये बी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस प्लस ये एम्पियर आ गया। ये दे रखा है। तो देखो हो क्या रहा है, जब ये 1 और 2 कनेक्टेड है, ये इस तरीके से है, ये 2 नहीं, ये तो है 3 और ये 2 है। ठीक है, और ये यहां से गैल्वेनोमीटर ले जाते हैं यहां पे। ठीक, तो बोला 1 और 2 कनेक्टेड है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके अक्रॉस मिल रहा है, इसके अक्रॉस। ये हमें कितना दे रखा है R, और इसकी लंबाई हमें कितनी मिल रही है L1। ठीक है, तो कंडीशन इसको सीधे लिख लो, तो क्या लिखा है, ये R1 मिल रहा है कितना L1, तो इसको मैं लिखूंगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे चलेगा, K L1 के साथ आएगा। ठीक है, और ये जब बोला, जब इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, 3 पे लेके आते हैं, जब इसको 3 पे लेके आते हैं, तो ये अब किससे कनेक्टेड हो जाएगा, इससे कनेक्टेड हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा R प्लस एक्स, तो कितना मिल रहा है L2। तो इसको अगर आप सही से लिखोगे तो R अपॉन R प्लस एक्स कितना मिल रहा है K L1 K, हमें निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस X इन ओम। ठीक है, X इन ओम, देखो 1 मिनट रुको जरा, इसको ऐसे नहीं करते, इसको देखो, इसमें जो सब दे रखा है ना वैसे ही कर लेते, नहीं तो उससे बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, तो ये दे रखा है K वोल्ट, तो यहां का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा K L1 हो जाएगा, और यहां का जो पोटेंशियल होगा इसका नाम लिख लेते हैं A B दे रखा है, तो यहां से ये मान लो O है, तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा O और 2 के बीच में वही कितना हो जाएगा K L1 हो जाएगा। तो O मान लिखो 1 2 दिया हुआ है ना, तो इसको अपने लोग चलो O ही लिख लेते हैं, O P Q। तो O P का पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K L1 के बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो ये आ जाएगा I इंटू R इक्वल टू K L1। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई K L1। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है ये कि जब इसको थर्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये लेंथ जो आती है वो कहां मिल रही है, यहां आगे मिल रही है, कितने पे, मान लो L2 पे, तो फिर लिख दो इसके लिए, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस एक्स इंटू I इक्वल टू K L2। तो I की वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू K L2, तो x जो भी मिलेगा हमें यहां से x मिल जाएगा K L2 माइनस R, K L2 माइनस L1। ये आसान है। ठीक है, पहले वाले मेथड तो थोड़ा टफ पड़ता है, ये सिंपल सा हमें सब डेटा दे रखा है, तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा और इस टोटल का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
आंसर आ जाएगा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, स्टेज फोर्थ का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमें क्या बोल रहा है, जो 40 जो वोल्टेज दे रखा है हमें वो दे रखा है 40, ये क्वेश्चन नंबर है 2, 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, समझ गए। और जो रेजिस्टेंस दे रखा है आर, वो दे रखा है हमें 10 ओम। तो अगर आप लिखोगे 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी करंट आ रही है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे करंट आ जाएगी हमारे पास 40 डिवाइड बाई 10, 4 माइक्रो एम्पियर आ जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है, 4 माइक्रो एम्पियर। तो अब ये बोला है द स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन निकालना है, तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25, ये आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ, कौन सा हो जाएगा, स्टेज फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर आ गया फोर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन द सर्किट, सो एक डायग्राम हमें दे रखा है, इफ द पोटेंशियल एट ए, मतलब एक कोई डायग्राम दे रखा है, उसमें ए पे हमें बता रखा है कि उसका जो पोटेंशियल है वो 0 दे रखा है, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मतलब बी पे पोटेंशियल कितना हो, तो बनाते हैं जरा ऐसे, देखो कैसे बनाओगे। ये R1, ये R2, और ये कितना दे रखा है 2 ओम, ये 2 एम्पियर हो गई, ये 2 एम्पियर करंट हो गई, ठीक है। ये 2 वोल्ट हो गया, नहीं 2 ओम हो गया ये, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। और एक पे जो पोटेंशियल बता रखा है ये 0 बता रखा है, ठीक है। और ये बता रखा है कितना 1 वोल्ट, तो ये कंफर्म है अगर 1 वोल्ट है तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट का, ठीक है, सी का। अब 1 एम्पियर करंट इधर से आ रही है 1 और 2 एम्पियर इधर, तो इससे करंट कितनी आ रही होगी 1 एम्पियर। तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 1 वोल्ट है और इधर से आ रही तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, ये बी का पोटेंशियल इसने पूछा है, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल अपने लोग लिखते हैं, ये 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। और इसका पोटेंशियल हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमें 2 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जरा इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख लिया हम लोगों ने, 1 एम्पियर इधर से करंट आ रही है, ठीक है, 2 एम्पियर इधर से आ गई, और ये 1 वोल्ट दे ही रखा है, ठीक है, 2 वोल्ट उधर दे रखा है। तो अब तो जब आप बी लिखोगे, ठीक है, तो अब हमें यहां से यहां तक पोटेंशियल लिखना है, तो ये 3 है ये 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा, ये +1 वोल्ट आ जाएगा, तो बी भी कितना आ जाएगा, बी भी आ जाएगा +1 वोल्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा +1 वोल्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ द पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt, the potential difference across 2 ohm resistor। तो देखो क्या है, ये एक सर्किट दे रखा है हमें, ठीक है, ये दे रखा है 2 ओम, ये दे रखा है 9 ओम, और ये दे रखा है 6 ओम। तो यहां से करंट मान लेते हैं I1
यहां से करंट मान लेते हैं I2। तो ये जो हमें दे रखा है इसके अक्रॉस जो पावर दे रखी है वो कितनी बता रखी है, 36 वाट लिख रखी है। तो क्या करें अपने लोग, I1 तो यहां से मिल जाएगा, फिर I2 मिल जाएगा, और जो करंट आएगी यहां से वो कितनी होगी, I1 प्लस I2, और इसको यहां रख देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो P इक्वल टू लिखा जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R। तो P1 ये कितना है 36, I1 स्क्वायर हमें लिखना है, ये कितना है 9, तो I1 कितना मिल जाएगा हमें 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही I2 लिखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 9 I1 इक्वल टू 6 I2, तो I2 कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, I1 प्लस I2 लिखोगे ना, I2 आ गया, I1 इक्वल टू 2 आ गया, I2 इक्वल टू कितना आ गया 3 एम्पियर। अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिख लो B, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा RI हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला एक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर when connected across a battery, the same battery supply ये 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor, the internal resistance of the battery। ठीक है, तो क्या 2 एम्पियर करंट फ्लो होती है, देखो क्या है, ये मान लो 2 ओम है। ठीक है, तो पहली कंडीशन दे रखी है, ये R दे रखा है, ये E मान लेते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। तो यहां से जो आप कंडीशन लिखोगे E इक्वल टू I R प्लस R, ये R मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो ये कितना लिखा जाएगा E इक्वल टू I2 R प्लस, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ये बोला है द सेम सप्लाई ये करंट 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस, जब इसको जो रेजिस्टेंस ये है ना, अब इसको हम 9 ओम कर देते हैं तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होती है। तो हम इसके लिए लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो करंट हो गई 0.5 और R प्लस 9, ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2R प्लस 2 इक्वल टू 0.5 R प्लस 9। ठीक है, ये 4 हो गया, 4R प्लस 8 इक्वल टू R प्लस 9, ये बना अपने पास। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो ये R आ जाएगा 1/3। आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, जो 11 में आया था वो 12 में आ गया, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए रिंग इज मेड ऑफ वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस R0। ठीक है, फाइंड द पॉइंट A एंड B एज शोन इन फिगर एट विच ए करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड सो दैट R ऑफ द सब सर्किट बिटवीन दीज पॉइंट इज इक्वल टू 8/3 ओम। ठीक है, देखो क्या है, ये रिंग दे रखी है, तो अगर इसकी टोटल लंबाई में मान लेता हूं, यहां से ये A है ये B है, तो अगर इसकी टोटल लंबाई अगर आप मान लो L0 है ना, तो हमें क्या दे रखा है R इक्वल टू रो L0 बाई A, तो ये हो गया रो L0 बाई A, ये कितना आ गया 12 ओम, ये R0 दे रखा है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, जब इसमें यहां से वायर लगाते हैं एक ये, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है,
मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 R2 का वो कितना आ रहा है 8/3 आ रहा है। तो ये दोनों देखो पैरेलल में हो गए, तो जब ये पैरेलल में होगा तो आप लिखोगे R1 R2 R1 प्लस R2, ये कितना आ गया 8/3 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। R1 की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा रो, इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना यहां से L1 और यहां की लेंथ मान लेते हैं L2। ठीक है, तो ये बनेगा रो L1/A इंटू रो L2/A डिवाइड बाई रो L1/A प्लस रो L2/A, ये 8/3। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा रो बाई A L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। सॉल्व करने के बाद ये बचेगा, क्योंकि रो बाई ए कॉमन ले लोगे तो एक तो कट जाएगा, एक बचेगा, और ये हमें कितना दे रखा है 8/3। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। अब रो बाई ए की वैल्यू रख लो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और L0 जो है एक इक्वेशन हमें और मिलेगी कि जो L0 है वो कितना है L1 प्लस L2। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहां से रो नॉट बाई ए की वैल्यू रखो तो ये बचेगा 12 डिवाइड बाई L0 इंटू L1 L2 L1 प्लस L2 इक्वल टू 8/3। तो 12, अब L0 की वैल्यू रखोगे L1 प्लस L2, तो ये L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 8/3 बन जाएगा। तो ये 12 L1 L2, ये L1 प्लस L2 का स्क्वायर, ये 8/3 बनेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 9 L1 L2। ठीक है, अब इसको लगा दो, सॉल्व कर लो, फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 L1 L2 2 L1 स्क्वायर प्लस 2 L2 स्क्वायर प्लस 4 L1 L2। ठीक है, तो 2 L1 प्लस 2 L2 स्क्वायर माइनस का 5 L1 L2 इक्वल टू 0। ये क्या है 2 आएगा। अब इसको L2 से डिवाइड कर दो, L2 स्क्वायर से, तो L1 अपॉन L2 बन जाएगा प्लस 2 माइनस का 5 L1 अपॉन L2 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा L1 अपॉन L2, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट ड्रॉप बाय 2.5 ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज। तो सिंपल सा है, पावर लिख लो, पावर इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। अब ये जो R है ये तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो आप ऐसे लिख लो डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 2 डेल्टा B अपॉन B। परसेंटेज लगा दो यहाँ पे, ये परसेंटेज लगा दो, सिंपल सा एक लाइन में आंसर आ जाएगा 2.5 परसेंटेज, तो कितना हो गया ये 5%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा एर्थ का, फर्स्ट आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इन द सर्किट shown the cell A and B have negligible resistance BA equal to 12 volt and R1 equal to 500 ohm and R equal to 100 ohm. The galvanometer G shows no deflection. The value of VB जो क्या है, ये सर्किट हमें दे रखा है, ये R1 दे रखा है, ये R दे रखा है। ठीक है, ये BA दे रखा है
यहां पे ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहां पे एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, ये बीबी बैटरी लगा रखी है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब क्यों नहीं आएगा? जब ये मान लो अगर मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी डी लिख देता हूं, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर दोनों बराबर होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो क्या करता है, करंट को मेजर करता है और करंट फ्लो होगी नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो नो डिफ्लेक्शन मतलब बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, बी बी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो R1 कितना दिया हुआ है आपको 500 ओम और ये दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। तो BCD अगर आप लिखोगे, BCD आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 500 इंटू 12। BCD लिख दो 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 600। कितना आ गया? 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 4। आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। लिखो जरा इसे, आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर है 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? ए मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द 25 एम्पियर रेंज, द वैल्यू नेसेसरी शंट विल बी। देखो एक वोल्ट मीटर दे रखा है, यहां पे ये मान लो एक कोई वोल्ट मीटर दे रखा है। अब अगर हमें इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर, उसमें करंट में कन्वर्ट करना है, ट्वेंटी 25 मिली वोल्ट, यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है? 25 इंटू 10 टू पावर -3 वोल्ट। तो यहां पे एक सेंट्रल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये एस मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? करंट इसमें फ्लो करानी है हमें कितनी? 25 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितनी आनी चाहिए? 25 एम्पियर। तो लिख लो B इक्वल टू कितना आना चाहिए? R सेंट माना S, तो B इक्वल टू SI लिख दो। तो B इक्वल टू SI आ जाएगा। ये कितना हो गया? 25 इंटू 10 टू पावर -3 S 25 इंटू I। तो I इक्वल टू कितना? नहीं, 25 इंटू S आएगा, S इंटू 25। तो S इक्वल टू आ जाएगा 10 टू पावर -3, ठीक है। तो ये शंट कितना हो जाएगा? 0.001, ठीक है, ये आ जाएगा ओम में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द रेजिस्टेंस of 4 arms PQRS in Wheatstone bridge 10, 30, 30 and 90 ohm. The EMF and internal resistance 5, internal resistance हमें दे रखा 5 ohm और वोल्ट जो दे रखा बैटरी का वो दे रखा 7 वोल्ट। If the galvanometer resistance is 15 ohm, the current drawn from the cell, देखो क्या है, ये दे रखा है, ये Wheatstone bridge दे रखा है, PQRS की वैल्यू दे रखी है। तो ये 10, ये 30 ओम, ये 10 ओम, ये 30 ओम और ये 90 ओम, ये हमें दे रखा है। अब यहां पे ये एक सेल लगा दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया कितना?
ये 5 ओम है और B इक्वल टू ये 7 वोल्ट है और ये यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 50 ओम दे रखा है। ठीक है, अब आप चेक करो तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 90 है और ये भी कितना है, ये 900 आएगा तो ये भी 900 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसका तो कोई रोल नहीं होगा। क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने लोग, यहां से ये करंट अगर आई मान ले तो ये टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, ये सीरीज में हो गया, ये 40 ओम हो गया, ये कितना हो गया 120 ओम हो गया। ठीक है, अब ये अगर 120 ओम हो गया तो हमें निकालना है करंट टोटल निकालनी है, तो ये दोनों किस में चलेगा, पैरेलल में, तो 40 इंटू 120 डिवाइड बाई 160 आ गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 3। सही है, तो आर इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये तो टोटल आएगा कितना 30 ओम, 35 ओम आ जाएगा, 5 ओम ये आ जाएगा, तो बी इक्वल टू लिख दो आर आई, आई हो गया बी हो गया 7, आर इक्विवेलेंट हमें लिखना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 35 आई, तो आई आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5 या 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आंसर हो जाएगा अपना 4। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल 2.1 वोल्ट सेल विच गिव ए करंट 0.2 थ्रू ए रेजिस्टेंस 10 ओम। तो एक इंटरनल सेल बना लेते हैं अपने लोग, मान लो ये सेल दे रखा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ये ई हो गया, ये आर हो गया। आर हमें कितना दे रखा है 10 ओम, ये करंट हो गई आई और ई की वैल्यू कितनी हो गई 2.1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू आई आर प्लस आर 2.1। ठीक है, आई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 आर प्लस 10, द इंटरनल रेजिस्टेंस विच गिव द 0.2 एम्पियर करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू लिखनी है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आर प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 10.5 आएगा, तो आर आ जाएगा 0.5 ओम, कितना आ जाएगा 0.5 ओम, आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम is stretched the to twice original length, the resistance of stretched wire would be। देखो अगर किसी वायर को अगर उसको खींचते हैं ना तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है R इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, अगर उसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो डबल करा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आर नॉट, 4 इंटू आर नॉट कर दो, आर नॉट की वैल्यू है 4, तो 16 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन भी है, या इसको आप याद करना, अगर किसी की लंबाई मान लो 3 टाइम्स कर दी जाती है तो उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल है, जितनी लंबाई बढ़ाओगे ना उसको यहाँ रख दो, जितने गुना आप लंबाई कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा 16 ओम, आंसर आ जाएगा सेकेंड, 13 का आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 शहर दिए हुए हैं और 150 किलोमीटर दूर है।
द इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर, कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट भेजी जाती है। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर कितना है 8 वोल्ट एंड एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर कितना है 0.5। द पावर लॉस निकालना है। देखो कैसे है, मान लो ये लाइन दी हुई है, यहां से यहां तक ये कितना हो गया 150 किलोमीटर। तो यहां से अगर मैं B लिखूं, अगर आप B लिखोगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू कितना दे रखा है ड्रॉप 8, ये आ जाएगा हमारे पास। रेजिस्टेंस अगर आप लिखोगे R तो वो कितना हो जाएगा 150 और पर किलोमीटर दे रखा है कितना 0.5। तो पावर लिख लो, पावर अगर आप लिखोगे पावर लॉस वो कितना हो जाएगा B²/R। तो 150 इंटू 8 डिवाइड बाई 150 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 9.2 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ गया सेकेंड। ठीक है, बनाओ जरा इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज 5 ओम एंड R ओम। ठीक है, when the resistance R is shunted with an equal resistance the net new valence length is 1.6 L1। देखो ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो पहले तो ये लेंथ यहां आ रही है, ये L1 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1। ठीक, तो ये 5 ओम है और ये R ओम है। तो अब ये बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 500 माइनस L1 इक्वल टू R L1। ये पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब अब R के साथ एक शंट लगा दिया गया है हमने। ये तो R है ही, ये R हो गया। ठीक है, तो ये जो अब आ रहा है ये कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है 1.6 L1 पे। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया R/2। तो हमसे बोला गया R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये फिर कैसे बनेगा 5 इंटू 100 माइनस 1.6 L1 R/2 इंटू 1.6 L1। ये सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। जब आप इसको यहां से सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 ओम। R इक्वल टू आ जाएगा 15 ओम, आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल, द मेन बैटरी इज यूज्ड अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन EMF 2 वोल्ट।
ठीक है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस द पोटेंशियोमीटर आर 4 मीटर लॉन्ग व्हेन द आर इज कनेक्टेड, तो एक इनफाइनाइट है और एक R इक्वल टू 9.5 ओम है। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज फाउंड L1 रेस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ इंटरनल। देखो ये सिंपल सा वो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है, तो R इक्वल टू क्या लगाओगे आप, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू यहां लिखते हैं R। अब L1 L2 आपको डिसाइड करने होते, तो L1 वो होगा जो बड़ा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें रख दो वैल्यू जो आएगी, R इक्वल टू लिख दो 3 माइनस 2.85 इंटू R। R कितना हो जाएगा 9.5 ओम, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 0.15 2.85 इंटू 9.5, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 का आंसर आएगा थर्ड। देखो जरा आंसर कितना है 16 का थर्ड। इसको जब सॉल्व करोगे आर तो ये आ जाएगा 0.5 ओम। कितना आएगा 0.5 ओम, ठीक है, आ जाएगा 0.5 ओम। अब अपने लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एक एमीटर है, उसमें से 0.2% जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर से निकल रही है। तो ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर, तो रेजिस्टेंस बताना है एमीटर का। देखो ऐसे है, अगर मैं एमीटर बनाऊं तो एक तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लगाते हो यहां पे शंट का, और एक गैल्वेनोमीटर में यहां होता G और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हम लोग G। तो अगर करंट I मान ले, यहां से जो नेट करंट आ रही है वो I आ रही है, इसमें जो करंट आ रही है वो आ रही है 0 कितना दिया है 0.2% दिया है। तो ये कितनी हो जाएगी 0.02 I, और ये कितनी हो जाएगी 998 I। तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो इसको आप लिख लो, तो ये लिखा जाएगा 0.22 I इंटू G इक्वल टू 0.998 इंटू S। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एमीटर रेजिस्टेंस निकालना है। तो G तो हमें दे रखा है, तो S लिख लो, ये आ जाएगा G अपॉन ये आ जाएगा G अपॉन 499। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट आप लिखोगे या R एमीटर लिखोगे तो S इंटू G, S प्लस G, S आ गया G अपॉन 499 इंटू G अपॉन 499 प्लस G, तो G प्लस ये आ जाएगा 500। कितना आएगा G अपॉन 500। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। लिखो जरा, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया थर्ड। अब बात करते हैं अपने लोग, नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ABCR वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1, एक वोल्ट मीटर हमें लगा रखे हैं 3, और उनका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है R, 1.5R एंड 3R रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड X एंड Y, द वोल्ट मीटर रीडिंग आर BA, BB एंड BC। तो क्या है, ये दे रखा है, एक A लगा रखा है यहां, ये BC दे रखा है, ठीक है। और यहां का जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है R, ये दे रखा है 1.5R, और ये कितना दे रखा है 3R। तो यहां का तो R है। अब इसका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं अपने लोग। इस वाले का टोटल का रेजिस्टेंस अगर आप लिखोगे इस वाली ब्रांच का, तो ये हो जाएगा 1.5R
इंटू 3r 1.5r प्लस 3r। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, r आएगा। तो ये r है तो ये भी r आ गया। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे है वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा, तो वही बीबी और बीसी का सेम आएगा। तो क्या आ जाएगा, बी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 18 का सेकंड, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज ए लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ohm. The resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volt so as to get potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire. दो क्या दे रखा है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 4 मीटर, ये ऐसे मान लो। ये कितनी हो गई, 4 मीटर। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये हमें दे रखा है आर नॉट, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर नॉट मान लो, और ये हमें दे रखा है 8 ओम। ठीक है, द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ए सीरीज। अब बोला इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस क्या लगाएं, मान लो ये आर मान लेते, आर लगाया और यहां पे जो वोल्टेज सप्लाई लगाई हमने वो कितनी लगा दी आपने, 2 वोल्ट लगा दिया। ठीक है, अब ये बोला जिससे हमें जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो हमें कितना मिल रहा है, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां से यहां तक का जो बी लिखोगे आप, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा ये 400 सेंटीमीटर इंटू 1 इंटू 10⁻³ ये बना हमारे पास ये इतना। तो ये कितना हो गया, 0.4 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, ये 0.4 वोल्ट यहां खर्च हो गया, तो यहां पे कितना बचा, ये 1.6 वोल्ट। ठीक है, अब ये 0.4 वोल्ट है, ये 8 ओम है, तो यहां से करंट मिल जाएगी हमें, आई लिख लेते हैं, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो बी नॉट अपॉन आर नॉट आ जाएगी। बी नॉट है 0.4 इंटू 8, ये कट गया तो 1/20 आ गया ये। ठीक है, अब इसको यहां रख देते हैं, ये कितना है, बी मान लेते हैं, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आई आ जाएगा। तो बी कितना है 1.6, आर हमें फाइंड करना है, और ये 1/2, तो आर कितना हो गया 32, आंसर आ जाएगा आंसर आ गया सेकंड, 32 ओम आएगा। ठीक है, ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये थ्योरेटिकल है, तो क्वेश्चन इसका 20 का, across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied, the quantity which remain constant along the conductor। जैसे मान लो ये इस तरीके से हमें दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है, और एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई लगा रखी है यहां से यहां तक। ठीक है, तो मान लो ये आई करंट आ रही है, तो यहां से अगर आई करंट है तो यहां से भी आई करंट आएगी, तो समझ में आ रहा है करंट है। अब ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना तो अलग अलग चेंज हो जाएगी। ठीक है, करंट डेंसिटी भी अलग होगी, क्यों, एरिया चेंज हो रहा है, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, एरिया चेंज हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की।
अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या बोल रहा है कि two metal wire of identical dimension are connected in series if sigma 1 sigma 2 are conductivity of metal wire respectively the effective conductivity of combination। देखो दो मेटल वायर दे रखी है जिनकी कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है सिग्मा 1 सिग्मा 2 और उनको सीरीज में जोड़ देते हैं। तो सिंपल सा मान लेते हैं अगर ये एक वायर है और एक वायर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, डायमेंशन सेम दे रखी है, ये L मान लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा R1 प्लस R2। अब फार्मूला जानते हैं अपने लोग, ये क्या होता है L अपॉन कितना हो जाएगा सिग्मा इफेक्टिव इंटू ए या सिग्मा इक्विवेलेंट लिख लो तो ये हो जाएगा L1 अपॉन सिग्मा 1 ए प्लस L2 अपॉन सिग्मा 2 इंटू ए, ये बनेगा। अब देखो तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है 2L हो गई, तो ये हो गया 2L इंटू सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए L अपॉन सिग्मा 1 इंटू ए प्लस L अपॉन सिग्मा 2 इंटू ए। इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। तो सिग्मा इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए सर्किट कंटेन एन एमीटर ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, ठीक है, एंड ए रेजिस्टेंस 0.48 ohm are connected in series. If ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt 20 ohm, the reading in ammeter। जो क्या है, एक सर्किट दे रखा है, तो एक तो बैटरी दे रखी है, पहले बैटरी बना लेते हैं 30 वोल्ट की, ठीक है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है 40.8 और एक एमीटर है, और एमीटर का जो ये रेजिस्टेंस दे रखा है, जो कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये तो दे रखा है 480 और इसको जो शंट करा गया है वो कितना दे रखा है 20 ओम। तो ये बोला इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों तो पैरेलल में आ गए, जब इसको आप सॉल्व करोगे पैरेलल में 20 इंटू 480 20 प्लस 480, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 19.2, ठीक है, तो 19.2 हो गई। और ये तो आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी बी अपॉन टोटल आर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा B30, ये 14.8 प्लस 19.2, तो कितना आ गया 1/2 0.5 एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। कौन सा हो गया आंसर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड ए रेजिस्टेंस, जो यहां पे टाउ लिखा है, टाउ नहीं, ये क्या है R है, ठीक है, R कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ EMF E0 एंड ए रेजिस्टेंस R1 and unknown EMF is balanced at length L of the potentiometer wire, the EMF will be given। लोग ऐसे बना लेते हैं, ये दे रखा है हमें, ये E0 दे रखा है और यहां पे ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये R1 दे रखा है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है वो R दे रखा है, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है L, और एक अननोन रेजिस्टेंस है, एक अननोन बैटरी है जिसका ये पोटेंशियल जो जहां पे
बैलेंस होता है, वो कितना हमें दे रखा है, वो हमें दे रखी है लेंथ यहां से यहां तक L। तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखने के बाद ये जो हमारे पास E होगा, जो E पोटेंशियल होगा वही इसके पोटेंशियल, इस वाले पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये A B मान लेता हूं मैं, और C। तो पहले B AC लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, करंट लिखो, करंट हो जाएगी E नॉट R प्लस R1 इंटू, और इसमें करंट कितनी है, वो रेजिस्टेंस है R। ये BAC आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लो, ये आ जाएगा BAC बाई L E नॉट R प्लस R1 R बाई L, ये पहली इक्वेशन। तो अब हमें E1 जो होगा वो क्या उसके बराबर होगा, BAB के बराबर होगा। तो जो E हो जाएगा वो BAB के बराबर होगा। तो अब क्या करते हैं अपने लोग, जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा E नॉट R प्लस R1 R अपॉन L इंटू लेंथ कितनी है L, ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा है, E नॉट R R अपॉन R1 L डिवाइड बाई L। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया इसका आंसर। ठीक है, लिखो जरा इसे, 23 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब बात करते हैं इसके आगे, पहले से रफ करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या बोला है, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो मतलब 10 नहीं है 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। Two cells are connected in series, first to support one another, then in opposite direction. The balance point are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter. On the wire the ratio, तो इसको सिंपल सा ये मान लो, ये इस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया अपने लोगों ने। ठीक है, ये तो E नॉट है, तो ये बोला दो सेल हैं जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो E1 मान लेते हैं, ये E2, तो ये यहां कहीं आता है, ये 50 सेंटीमीटर पे। फिर जब इसको अपोज कर देंगे तो कितना आएगा ये। ठीक है, देखो अब इसमें कितना दे रखा है हमें, ये 50 दे रखा है हमें, और जब इसको अपोज कर देंगे तो पहले इक्वेशन बन जाएगी E1 प्लस E2, ये 50 डिवाइड बाई E1 माइनस E2, ये 10, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसको लिखो, ये बन जाएगा E1 प्लस E2 5E1 माइनस 5E2। तो इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 6E2 4E1। तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा 6/4 या 3/2। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। जो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 25 बोल रहा है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम t इक्वल टू q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस। तो टोटल हीट निकालनी है, तो Q हमें दे रखा है, Q इक्वल टू दे रखा है AT माइनस
बी टी स्क्वायर। अगर मैं आई लिखूं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा ए माइनस टू बी टी। अब सब सिंपल सी बात है, पहले अपने लोग टाइम निकालते हैं कितनी देर तक करंट फ्लो हो रही है। टाइम फॉर करंट, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ए माइनस टू बी टी इक्वल टू हो गया 0, टी इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन टू बी। अब हीट लिखनी है, तो हीट जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। टाइम 0 से t, आई कितना है, ए माइनस टू बी टी का स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना, इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस टू बी टी का स्क्वायर माइनस का 4ab इंटू डी टी। आर को बाहर ले लो, इसको इंटीग्रेट कर लेना, लिमिट रखी जाएगी 0 से t। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आए, जब सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है ए क्यूब आर अपॉन 6b, आंसर आ जाएगा 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, ये पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्साटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व। तो सिंपल सा इसमें लिखा है, सेकंड हो जाएगा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, 26 का आंसर आ जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसका आगे लिखा है इट्स न्यू, मतलब वही है सिंपल सा, एक तार है उसको खींच के एन टाइम्स कर दिया गया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वही है सिंपल सा फार्मूला, आर न्यू बराबर कितना हो जाता है, एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा आर न्यू अपॉन, जितने टाइम्स खींचोगे तो उतना आ जाएगा ये एन स्क्वायर। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस बोला है, आर रेशियो नहीं निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस बोला है, तो कितना हो जाएगा ये आर नॉट। आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया एन स्क्वायर आर, आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा 47 प्लस 4.7 इंटू, ये किलो ओम दे रखा है, पहले तो ये बात है। अब इस किलो ओम को खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो 4.7 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 47 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 4.7 इंटू 10 टू पावर 3। देखो ये जो है ये क्या है, ये इसके 10% है। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। 4 किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा येलो, ये येलो के लिए हो गया। ये 7 किसके लिए आता है, वॉयलेट के लिए, और थर्ड पावर किसके लिए आएगी, ये ऑरेंज के लिए, और ये किसके लिए 10% आएगा, ये किसके लिए हो गया, सिल्वर के लिए। ठीक है, ऑरेंज, और ये हो जाएगा सिल्वर के लिए। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, आंसर आ जाएगा 28 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बोला ए सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर R each are connected in series to a battery of EME. Internal resistance R. The current draw is I. Now and resistor are connected in parallel to the same battery. Then current drawn from the battery becomes 10I. The
वैल्यू एन, देखो क्या है, जब एन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं ना, तो जब सीरीज में आप लगाओगे तो ये बैटरी, ये तो एन आर हो गया, ये आर हो गया, और ये ईएमएफ ई हो गया, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई एन आर प्लस आर, तो ई एन प्लस 1 इंटू आर आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आई दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, if the current I is drawn to n resistance are connected in parallel to the same battery। अब इनको पैरेलल में अगर आप लगा दो, तो जो पैरेलल में लगाओगे तो ये R बाई एन हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस R, ये E हो जाएगा, तो यहां पे जो I डैश बनेगा वो कितना हो जाएगा, E R बाई एन इंटू R, तो I डैश जो बनेगा वो बनेगा एन ई, आर कॉमन ले लो, 1 प्लस एन आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये कितना है, आई दे रखा है, तो आई डैश इक्वल टू हमें कितना हो गया, एन आई आ गया, और आई डैश कितना दे रखा है, 10 आई, तो 10 आई इक्वल टू एन आई लिख लिया, तो यहां से जो एन की वैल्यू बन गई, ये कितना आ गया, 10। आंसर हो गया अपना फोर्थ। कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर एन ऑफ ईच आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईच ओम which are connected in series. The terminal of battery are short circuit. The current I is measured. Which of the graph shows the correct relation between I and N? तो ये ऐसे बोल रखा है, ये और ऐसे कितने दे रखे हैं, N, तो ये E है, ये E है, ये E है, ये R, ये R, ये R, और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, तो यहां से जो करंट आई फ्लो होगी तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आप लिखोगे तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई, रेजिस्टेंस कितना हो जाएंगे, एन आर, ये कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, ई बाई आर, मतलब कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये हो जाएगा आई और ये आया, ये ग्राफ बनेगा, एन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। आंसर कौन सा आ गया, 4, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी। देखो इसमें अब ये बोल नहीं रखा वोल्ट मीटर एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, आइडियल है, ठीक है। तो आइडियल आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है कुछ तो ये 10 ओम है, ये B1 है, ये A1 है, ठीक है, ये दे रखा है I1, और दूसरा सर्किट हमें दे रखा है, देखो आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो यहां का जो रेजिस्टेंस होगा RB1, ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो सीधे करंट इससे ऐसे फ्लो होगी,
ठीक है, और ये वोल्ट बैटरी लगा रखी कितनी 10 वोल्ट की। तो आई की वैल्यू आप लिखोगे ये कितना आ जाएगा 10 बी डिवाइड बाई 10, तो 1 एम्पियर आ जाएगी। पहली बात तो ये है। पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस, तो बी लिखोगे वो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब दूसरा सर्किट बनाते हैं, ये कितना हो गया 10 ओम, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना, ये भी 10 वोल्ट दे रखा है। तो देखो ये भी जो इसका भी रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आर बी टू, ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में अगर आप 10 ओम भी जोड़ोगे कोई असर तो पड़ेगा नहीं, तो ये तो हट जाएगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसमें जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, यहां से जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहां की बात करते हैं, ये मान लेते हैं I2 और ये I1। I2 तो दे ही रखा है, तो I2 मत मानो, इसको मान लो I3, तो I2 ये होगा, I3 कितना हो जाएगा 0, तो सेम करंट यहां से यहां निकल जाएगी। तो यहां पे भी अगर आप लिखोगे B2 वो कितना मेजर करेगा 10 वोल्ट, और I2 जो लिखोगे वो कितनी आएगी 1 एम्पियर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वोल्टेज भी सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगी, तो बन जाएगा B1 इक्वल टू B2, I1 इक्वल टू I2। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो ये अपना यहां तक हो गया, इसको लिखो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at a rate 3 volt per second. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plate of capacitor. तो क्या हुआ, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है कैपेसिटर में, दोनों सेम होती हैं। तो अगर आप कंडक्शन करंट लिखोगे IC इक्वल टू क्या होता है C dB बाई dt, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। कैपेसिटर कितना दे रखा है 20 माइक्रोफैरड दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपको 3 वोल्ट पर सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। कितना आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो IC और I डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, और ये कितना हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर फोर्थ सही है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये बोला है 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption of bulb when all are glowing, and second situation है in the situation when 2 from A and 1 from B are glowing, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, देखो इस तरीके से ये बल्ब दे रखे हैं, तो एक बल्ब तो ये लगा रखा है, ये 3 बल्ब इधर लगा दिए, तीन बल्ब इधर लगा दिए, ठीक है, और ये बैटरी लगा दी E, और सिमिलर बल्ब लगा दिए हैं, तो A B और ये C। इसको मान लेते हैं। अब देखो ये तीनों पैरेलल में है, तो अगर इसकी पावर P है, इसकी पावर P है, इसकी पावर P, तो इसकी ये सब सिमिलर बल्ब है, मतलब P पावर मान लेते हैं, तो ये P पावर डिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आप इनका निकालोगे तीनों पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, ये 3P हो जाएगा। ये तीनों पैरेलल में ये कितना हो जाएगा 3P। अब ये दोनों दो बल्ब बने, थ्री पी के दो बल्ब बन गए, और ये किसमें आ गए सीरीज में। जब सीरीज में बल्ब होते हैं तो पी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में पी इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा 3P इंटू 3P डिवाइड बाई 3P प्लस 3P, ये हो जाएगा 9
पी अपॉन 9p स्क्वायर अपॉन 6p, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3/2p। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये p इक्विवेलेंट अपने लोगों ने लिख लिया है। अब ये बोला है इसमें इधर के तो रहते हैं 2 और उधर का रहता है 1, तो जो पहले इधर के रहेंगे 2 और इधर का रहेगा सिर्फ 1, तो अब कितना हो जाएगा, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बचेगा, जब ये 2 होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2p और ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा p। तो p इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2p इंटू p डिवाइड बाई 3p, सीरीज में पहुंच गए, तो ये आ जाएगा 2p/3। अब हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ पावर निकालना है। तो p इक्विवेलेंट 1 और p इक्विवेलेंट 2 कितना आ जाएगा, 3/2p और 2p/3, 9/4। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। इसमें हम लोगों ने क्या लगाया, जब बल्ब सीरीज में होंगे तो क्या फार्मूला लगेगा और बल्ब पैरेलल में होंगे तो क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट लगा दिया इसमें।